एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। स्पा पर मसाज कराने पहुंचा युवक के साथ हुआ मारपीट। बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधवनगर में डिवाइन वैली में स्पा कराने सेंटर मसाज कराने पहुंचे युवक के साथ मारपीट कर लूट की गई और जान से मारने की धमकी देकर उसे भगा दिया गया। मामला पहुंचा माधवनगर थाने पर। अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में रहने वाला राजकुमार पिता बालचंद्र जाधव रविवार को दोपहर डिवाइन वैली स्पा सेंटर मसाज कराने पहुंचा था, जहां उसके कपड़े उतारने बाथरूम में गया। फिर जब वापस लौटा तो उसके जेब से 15,000 रुपए गायब थे। सेंटर में मौजूद लड़कियों से पूछा तो उन्होंने उसे गंदे शब्द बोलकर जलील करने के बाद वहां से भगा दिया। राजकुमार के साथ मारपीट की गई और चांदी की चेन छीन ली गई। युवक ने डायल 100 पर कॉल करके इस पूरे घटना की जानकारी दी उसे, परंतु उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। डाली माधवनगर में पदस्थ सब इंस्पेक्टर महेंद्र माकाश्रे का कहना है कि अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक के साथ किस प्रकार से मारपीट की गई है और क्या घटना है यह बताई जाएगी। देखिए कमल चौहान की यह रिपोर्ट। किन लोगों ने मारपीट करी है, क्या मामला है पूरा? आज एक शिकायत प्राप्त हुई है थाना माधवनगर के थाना प्रभारी को संबोधित करते हुए श्री राजकुमार जाधव जी के द्वारा, जो एक रिवाइव स्पा है यहाँ पर डिवाइन वैली में उज्जैन में, जिसके संचालक और कुछ अन्य लोगों के द्वारा उसके साथ अभद्रता की गई है। उसका कुछ आरोप है कि जब वो मसाज कराने यहाँ आया था तब उसकी जेब में जो रखे हुए 15,000 रुपये वो चोरी कर लिए हैं। उसके साथ ही उसके साथ मारपीट की जा करके उसकी चेन वगैरह भी गायब है। इस संबंध में तस्दीक की जा रही है कि स्पा सेंटर किस आधार पर संचालित किया जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन है अथवा नहीं है, और उस घटना से संबंधित स्पा में फुटेजेस लगे हैं उनकी भी तस्दीक की जा करके फिर आगे में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये स्पा सेंटरों में कुछ गलत गतिविधियाँ भी पाई जाती है, ऐसा कुछ सामने? देखिए, शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर पुलिस अवश्य रूप से कार्रवाई करती है। पहले भी हमारे द्वारा विभिन्न स्पा सेंटरों पर दबिश दी गई है, उसके द्वारा तस्दीक की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अगली खबर के लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर अवैध खनन करते हुए पुलिस ने पकड़ा। बता दें कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के थाना बिजासन घाट एबी रोड स्थित बिजासन चौक के सामने नाकाबंदी कर मुखबिर की सूचना पर बिजासन चौक की पुलिस ने गौवंश का अवैध परिवहन करते हुए एक पिकअप को पकड़ लिया। पिकअप चालक संदीप 35 वर्षीय पिता संभाजी को गिरफ्तार किया गया। पिकअप में भरी 3 गाय एक बछड़ा को छुड़वाकर बिजासन मंदिर गौशाला में रखवाया गया। चालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया। चौकी प्रभारी एसआई संजय शर्मा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर पिकअप क्रमशः MH 19CY 5333 को रोककर जांच की गई। चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया गया। देखें सचिन जायसवाल की यह रिपोर्ट। गोवंश से भरी पिकअप पकड़ी है सर, क्या मामला है? आज मुंबई सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप वाहन है जो इंदौर तरफ से आ रही है और महाराष्ट्र तक जाएगी, जिसका नंबर है MH 19CY 5333। पिकअप में करीब 3-4 लाख गाय भरी हुई है और वह एक महाराष्ट्र ले जाने वाला है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारे हेड साहब ने और हमने चौकी साहब ने नाकाबंदी की। मुखबिर की सूचना के अनुसार वो पिकअप आते दिखी, जिसको नाकाबंदी कर रोका, उसको चेक किया तो उसमें 3 गाय और एक बछड़ा रस्सियों से बांधकर क्रूरतापूर्वक बंधे थे और महाराष्ट्र ले जा रहा था। उससे पूछा चालक से कि कहाँ ले जा रहा है, कहाँ से लाया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, न कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए। उक्त आरोपी चालक संदीप पिता संभाजी सोना ने मराठा निवासी रहू थाना पाटस जिला महाराष्ट्र के खिलाफ धारा 11 घर पशु क्रूरता अधिनियम और 409 गोवंश अधिनियम का पंजीबद्ध कर रजिस्टर किया है। आरोपी एक ही सर? अभी आरोपी एक ही वाहन सौदे गिरफ्तार की जाएगी। जिला अध्यक्ष ने गौशाला का किया निरीक्षण। बता दें कि यूपी के पीलीभीत जिले के विश्व
हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के जिलाध्यक्ष सत्यभान सिंह भदौरिया ने ब्लॉक बिलसंडा की नगर पालिका परिषद गौशाला में जाकर गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें पशुओं को हरे चारे की खाने की व्यवस्था नहीं थी। विश्व हिंदू परिषद गौशाला विभाग के जिलाध्यक्ष सत्यभान सिंह भदौरिया ने नाराजगी जताई। इस संबंध में गौशाला के चौकीदार से तुरंत वार्तालाप हुआ तो चौकीदार ने बताया कि सरकार पूरी तरह से पूरा बजट नहीं दे रही। तो विश्व हिंदू परिषद गौशाला विभाग के जिलाध्यक्ष सत्यभान सिंह भदौरिया ने कहा कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करूंगा, जल्द से जल्द समस्या का समाधान करूंगा, जिससे पशुओं का पेट अच्छी तरह से पल सके। पीलीभीत विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग के जिलाध्यक्ष सत्यभान भदौरिया मुख्य अतिथि रहे। बिलासपुर युवा जिला संयोजक ऐश्वर्य प्रताप सिंह, बिलासपुर तहसील अध्यक्ष रमेश सिंह, ब्लॉक बिलसंडा संयोजक महेश गंगवार, बिलसांडा ब्लॉक अध्यक्ष जयवंत गंगवार, बिलासपुर नगर मंत्री पर्यक सिंह सहित 1 दर्जन कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए बिलसांड से गिरिवर दयाल की यह रिपोर्ट। नाम है भाई साहब आपका? सत्यनारायण सिंह भदौरिया जी, किस पद पे हैं? जिला अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद में गौरक्षा विभाग। जी, यहाँ हम लोगों ने देखा कि पशुओं को खाने की सही सलामत व्यवस्था नहीं है। हाँ, यहाँ दरअसल आज हमने भी निरीक्षण करा था अपनी टीम के साथ में जी। और बजट की कमी है, पैसा नहीं है सरकार का जी। इसलिए जो है गाय के लिए पर्याप्त हरा चारा नहीं कर सकता। वहाँ की भूसा है, चोकर भी है, हमने निरीक्षण पाया। जी। और राजेश जी जो है राजेश सक्सेना की व्यवस्था कर रहे हैं, उनसे हमने कहा भी है और मुख्य विकास अधिकारी से भी हमने कहा है कि यहाँ पे धन की व्यवस्था कराएं ताकि जो है हरा चारा उपलब्ध हो सके। बाकी सब व्यवस्थाएं ठीक थी और आज गौवंशियों का वितरण कराया गया, जिसमें 16 जानवरों का मौके पर वितरण कराया गया। बाकी 8 जानवरों का वितरण कल सक्सेना जी करा देंगे। उनका हमने जो है फार्म वगैरह कंप्लीट करा के डॉक्टर साहब को, जगदेव सिंह जी को दे दिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के मध्य हुआ शैक्षणिक समझौता। बता दें कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र में महाविद्यालय डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के मध्य शैक्षणिक समझौता। यह अकादमिक समझौता हमारे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरव और प्रशंसा का विषय है कि शासकीय महाविद्यालय पाटी और डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर नगर के मध्य अकादमिक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। यह मेमोरेंडम ऑफ एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग अर्थात अकादमिक समझौता ज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की परियोजना के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार वर्मा और प्राचार्य डॉक्टर परवेज मोहम्मद के हस्ताक्षर से विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। पूरी खबर के लिए देखें लकी गोले की यह रिपोर्ट। सर, महाविद्यालय की महू की जो यूनिवर्सिटी है उसमें अकादमिक समझौता हुआ है सर, किस प्रकार से क्या? डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय महू जो है UGC स्ट्राइड परियोजना चला रहा है। इसके अंतर्गत कुछ चिन्हित महाविद्यालयों से अकादमिक समझौता करा है। उसी तारतम्य में हमने पिछले दिनों परियोजना के जो निदेशक हैं डॉक्टर DK वर्मा सर और अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर NL गुप्ता सर की उपस्थिति में अकादमिक समझौता किया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपनी CC के अंतर्गत अपने सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शोध कार्य करेंगे। वह शोध कार्य का लाभ विद्यार्थी को भी मिलेगा, महाविद्यालय की प्रोफाइल पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इस अकादमिक समझौते से भविष्य में जब हम नेट का एक्रीडेशन करवाएंगे तो उसके एक्रीडेशन में उसका वेटेज जो है महाविद्यालय को प्राप्त होगा। साथ ही विद्यार्थी अभी सामान्य तरीके से जो CC हम लेते हैं, अब जो CC होंगे वो शोधपरक होंगे, जिसमें क्षेत्रीय भ्रमण, क्षेत्रीय कार्य, स्थानीय रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति आदि जो बातें या आदि जो तथ्य हैं उनको व्यवस्थित तरीके से हम
जान पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यूपी के पीलीभीत जिले से आ रही है। ग्राम प्रधान ने कराई साफ सफाई। बता दें कि यूपी के पीलीभीत जिले के थाना शहरामऊ उत्तरी क्षेत्र की ग्राम पंचायत निजामपुर उर्फ लाह में ग्राम प्रधान छोटे लाल वर्मा ने मौसमी बुखार को देखते हुए पूरे गांव में साफ सफाई को लेकर कई मजदूरों को एकत्र कर काम कराना शुरू किया। मजदूरों द्वारा गांव के अंदर गली रास्ते पर बरसात में होने वाले घास और नाली में भरा गंदा पानी होने के कारण इसमें डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर पनपते हैं। इन मच्छरों से ग्रामीणों में डेंगू मलेरिया जैसे बुखार सहित कई तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए ग्राम प्रधान छोटे लाल वर्मा ने पूरे गांव की साफ सफाई कराई और आगे आने वाले समय में मच्छरों की दवाई छिड़काव कराने के लिए कहा। देखें सहरा मऊ से